आपकी आवाज़ कार्यक्रम लेकर के हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद है और मैं संचित शर्मा देहरादून से आपकी आवाज़ कार्यक्रम को लेकर के और इस बार एक नए मुद्दे के साथ है। जिस तरीके से बात करें डेवलपमेंट मॉडल की, तो पूरे देश के अंदर जो सड़कों का जाल है वो बिछाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बात करें इन सड़कों के जाल से निश्चित तौर पर जो फ़ायदा है वो जनता को मिल रहा है, लेकिन जो छोटे शहर हैं उनके ऊपर इन सब का जो ट्रैफिक का दबाव है बढ़ता जा रहा है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करेंगे तो उसको लेकर के लगातार जब से वो एक्सप्रेसवे बन रहा है तब से लोगों का मानना ये है कि उस एक्सप्रेसवे से देहरादून के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी। आप देखिए कि देवभूमि उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पर्यटन है या कहीं कि पर्यटन के माध्यम से जो राजस्व पैदा होता है उसका बहुत ही फ़ायदा उत्तराखंड को मिलता है, लेकिन पर्यटन से आने वाली समस्याओं को लेकर के जो दिक्कतें आम जनता को उठानी पड़ती है उसको लेकर के भी आम जनता परेशान नज़र आती है। गर्मी का सीज़न आ गया है और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और तमाम अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों की संख्या में निश्चित तौर पर देहरादून के अंदर और तमाम पूरे उत्तराखंड के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा लोगों की संख्या में। लेकिन साथ ही साथ जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है उसको देखते हुए अभी से आम जनता परेशान नज़र आती है। आम जनता से हमने बात करी, लोगों से हम बातचीत करेंगे और बातचीत जब करते रहे इस प्रोग्राम को लेकर के तो पूरी तरह से जनता परेशान है। तो वहीं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो खामियां हैं वो भी नज़र आ रही है। पूरी तरीके से जो ट्रैफिक विभाग है या कहीं जो ट्रैफिक मेंटेन करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से फेल नज़र आते हैं। सड़कों पर स्कूल टाइम पे जाम नज़र आता है, दिन के टाइम पे जाम नज़र आता है, शाम के टाइम जहां लोग पहले अपने घर जिस रास्ते से जाने में 10-15 मिनट का समय लगता था आज 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय वहां पर लग रहा है। तो इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए आज हम जनता से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ वो समझते हैं कि ये ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो क्यों बिगड़ रही है और साथ ही साथ इसे सुधारने के लिए आम जनता के पास क्या कुछ ऐसे सुझाव हैं जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारी जा सके। ट्रैफिक के साथ साथ एक बड़ी समस्या जो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम माने और उत्तराखंड की विशेष तौर पर बात करें तो पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जिसको लेकर के लगातार जो ट्रैफिक पुलिस वाले नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का चालान ज़रूर करते हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि जब सड़कों पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी करें। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के हम आम जनता से बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि किस तरीके से वो इन सब चीज़ों को देखते हैं और क्या कुछ उनकी राय। तो चलिए हम आम जनता से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को लेकर के या कहें कि ट्रैफिक जाम को लेकर के आम जनता क्या समझती है कि ट्रैफिक का हाल जो है शहर के अंदर किस तरीके से। मैडम क्या नाम है आपका? चंद्रेश्वर शुक्लानी। मैडम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देहरादून में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ समझते हैं? तो बहुत ही मुश्किल है, रोड पार करना भी जो पैदल चलता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, कैसे वो पार करे, बहुत ज़्यादा है। तो इस थोड़ा सड़कें चौड़ी करनी चाहिए जिससे जनता के लिए सुविधा हो। बाकी तो यही है। देखिए सड़क चौड़ी करने की बात मैडम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि सड़क चौड़ी होगी तो निश्चित तौर पे ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम दिखेगा और साथ ही साथ बुजुर्ग लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है तो सड़क पार करने में भी दिक्कत होती है। मैडम और क्या कुछ समझते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं शहर की? होता है, इससे पोल्यूशन भी हो रहा है ना। तो ये है कि सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, जो पुरानी गाड़ी है उनको थोड़ा कम करे जिससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो। बाकी ये है सड़क चौड़ी होगी तो तभी ट्रैफिक का वो होगा, नहीं तो आम जनता जो पैदल चलते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यही। क्या काम करते हैं आप वैसे? मैं तो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ। चलिए फिर भी मार्केट कभी जाती होंगी पहले, तो पहले आपको कितना समय लगता था? क्योंकि रूटीन के काम कुछ ऐसे होते हैं जो आदमी रेगुलर तौर पे करता है, एक गृहिणी महिला भी करती है उस काम को, तो क्या कुछ समझते हैं कि अब में कितना फ़र्क आ गया टाइम में? बहुत फ़र्क आ गया। अब तो पहले तो मैं आश्रम में करती थी काम, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते, 10 मिनट में हम यहाँ आ जाते। अब तो हमें आधा घंटा लगता है सहजदारा से आने में इधर को।
तो पहले तो काफ़ी ठीक था, अब तो बहुत ही मुश्किल है। इस बार देखने में बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे आप विक्रम में ट्रैवल कर रही हैं या बस में ट्रैवल कर रही है, ये ज़्यादा सुविधाजनक लगता है कि अपनी गाड़ी से ज़्यादा ट्रैवल करना? सुविधा तो देखो दोनों में है, इसमें तो इंतज़ार करना पड़ता है। अपनी गाड़ी में तो ये है कि आदमी फटाफट चल जाता, पर फिर भी ट्रैफिक है, उतना ही टाइम लगता है अपनी गाड़ी से भी और उसमें भी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा केडी सोनी। ये ट्रैफिक के ऊपर बात करेंगे। जिस तरीके से शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ समझते हैं कि ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, वो चली रही है। जितने गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हीं पे ही जा रहे हैं लोग, अब बाकी गाड़ियाँ है नहीं है, कम हैं तो उस वजह से ट्रैफिक। जाम को किस तरीके से देखते हैं? जाम तो लगेगा ही, जब गाड़ियाँ बहुत होंगी तो जाम लगेगा ही। जाम को तो हटना चाहिए, जाम जगह जगह में इसके लिए लगाने के लिए इंतज़ाम होना चाहिए। अभी गर्मी का सीज़न बढ़ रहा है, पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या देखते हैं? मतलब क्या कुछ व्यवस्था आप समझते हैं कि पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए ट्रैफिक के लिहाज से? करनी चाहिए, पूरी प्रशासन को करनी चाहिए। ट्रैफिक को ज़्यादा जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से जो है ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो है व्यवस्था करनी। जो आप समझते हो सुझाव क्या है, सब ऐसा है नहीं, वो तो पुलिस व्यवस्था ही करेगी, सरकार करेगी। व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पब्लिक क्या कर सकती है, पब्लिक का तो जाना आना है, बाकी तो ऐसी बात नहीं। देखिए, ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के जो आम पब्लिक है उसका मानना यही है कि सड़कों पर थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, उन लोगों से ही बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ट्रैफिक को। सरदार जी, क्या नाम है आपका? जसकीरत सिंह नाम है जी। जसकीरत जी, आप शहर में आते जाते रहते होंगे और समय समय पर आपने बदलाव भी महसूस किया होगा ट्रैफिक को लेकर के, तो क्या कुछ समझते हैं ट्रैफिक को? सर पहले से इस समय देहरादून में इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि बिना परमिट की गाड़ियाँ जो हमारे रोड पे निकल रही है, चाहे किसी भी रूट पे हो, चाहे वो घंटाघर देखो सेंटर है हमारा, सेंटर से टच होते हुए बहुत आपके पॉइंट्स निकलते हैं, चाहे प्रेमनगर हो, राजपुर रोड हो, धर्मपुर रिस्पना हो, जो मेन पॉइंट्स हमारे हरिद्वार के लिए, रेलवे के लिए, आईएसबीटी के लिए जो हमारी गाड़ियाँ चलती है, आप हर रोड में देख लीजिए, हर रोड में ई रिक्शा हो गए जैसे आपके। सर क्या परमिट है उनका? आप हमें ये बताओ। हमने तो कई बार आरटीओ से भी पूछा है, हमें कोई परमिट का उसका पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो फुटकल भी उठाते हैं और बुकिंग भी उठाते हैं। उससे क्या हो रहा है, मानता हूँ हमारे सवारियों को तो बहुत दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत, साथ में आप देखो जाम कितना बढ़ रहा है। और आज जो उनका परमिट है, जो हमने पढ़ा है, क्योंकि जो लॉ बुक निकलती है, लॉ बुक में सब लिखा होता है कि किस रोड में किस गाड़ी का क्या परमिट है। तो उसमें यहाँ लिखा गया है कि आप अगर मालिक हैं, गाड़ी वाहन के आप मालिक हैं, तो आप ही चालक बनेंगे। उसमें क्या कर रखा है लोगों ने, मानता हूँ जैसे कोई क्या बोलते हैं हैंडीकैप है कुछ है, उसके लिए हम मानते हैं कि वो बंदा चला रहा है, उसके लिए हम कोई मना नहीं है। परंतु उन्होंने क्या कर रखा है, एक मालिक है, उसने 10 ई रिक्शा लिए हुए हैं, ई रिक्शा का परमिट नहीं है ना उस चीज़ पे। ई रिक्शा का परमिट में है कि अगर आप ले रहे हैं गाड़ी तो वही आप चलाओगे। जाम बढ़ने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है, इस चीज़ पर आरटीओ ध्यान नहीं दे रहा है। आरटीओ साहब को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, चेक करें वो रोड पे आप जाके देखिए। अभी भी आप जाएंगे प्रिंस चौक में तो आपको दिख जाएगा कितना बुरा हाल है। वहाँ पे अभी भी आपको 4 ई रिक्शा पेट्रोल पंप की तरफ, आईएसबीटी की तरफ थ्रू मूव करके दिखेंगे और इधर की तरफ दिखेंगे। कुछ नहीं है, परमिट में उनके है ही नहीं कि वो चल सकते हैं। उनके में पहली बात तो सर उनका परमिट ही समझ नहीं आ रहा है, फुटकल का है कि बुकिंग का है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है कि स्टेज कैरेज है, समझ नहीं आ रहा क्यों उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। ये फुटकल भी उठा लेते हैं, बुकिंग भी उठा लेते हैं। बहस करोगे तो लड़ाई करने लग जाते हैं। आप सर जाके देखो, अभी भी आप जाओगे तो आपको पेट्रोल पंप पे 10 ई रिक्शा अगर ना मिले तो आप मुझे बोलिएगा। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से ही हूँ सर, इसलिए आपको इतनी चीज़ें बता पा रहा हूँ। जाम बढ़ने का रीज़न ये है। दूसरा आप एक चीज़ देखिए, ये गाड़ियाँ हैं, चाहे विक्रम है चाहे मैजिक है, दोनों में परमिट है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का है, स्टेज कैरेज का है, वो आपको परमिशन देते हैं, अधिकार है आपके पास। आपको परमिट में लिखा हुआ है कि आप सवारी उठा सकते हैं, चाहे बुकिंग है चाहे ऑटो है, वो बुकिंग है ना, परमिट है ना उन पे, वो आपकी सवारी उठा रहे हैं, आप ना उनसे लड़ सकते हो ना कोई, वो अपनी सवारी उठा रहे हैं। ई रिक्शा से कैसे लड़ेंगे आप? जाम कौन लगा रहा है? अब आप नहीं आइए एक ई राइड करके, एक आइए रसन दिख करके, उन लोगों की गाड़ियाँ निकल रही है रोड पे, परमिट नहीं है। आप चाहे आरटीओ साहब से आप सवाल कीजिए, परमिट है ही नहीं उनका। वो गाड़ी लेके आते हैं और रोड पे खुला आम ऐसे दग्गेवाड़ी में चलते हैं कि आप कुछ रोक नहीं सकते उन्हें। और आप कुछ कहोगे तो आप ही से लड़ेंगे, आप चाहे मीडिया से हो, आपसे ही लड़ेंगे। और आप देखिएगा, उन्हें ओवरलोड का मतलब होता है कि आपने दो, आपकी सीट की 2 की क्षमता है, आपने एक बिठा ली कि चल भाई आप निकले और आपने छोड़ दिया, लटकाया तो नहीं ना। परंतु उनकी आप गाड़ी कभी देखिएगा, आप बोलो तो हमसे फोटो ले लो, हम तो क्योंकि इसी लाइन से हमारे पे पड़ी है फोटो वीडियो, आप जाके देखोगे सर तो एक बाहर निकला होगा, एक बाहर निकला, आगे बिठाने का अलाउ नहीं होता उनको।
4 4+1 है वो, 2 इधर 2 इधर। वो आप कभी जाके देखिएगा 3 इधर बिठाएंगे तो एक आगे बैठा होगा। जबकि पास इनके पास भी विक्रम था अपना। मेरे पे विक्रम था, मैंने मैजिक बदला है। सरकार द्वारा जो रूल आ गया स्मार्ट सिटी के अंदर, जो सरकार ने दिया ओपन परमिट जो सरकार ने दिया है, आरटीओ ने पास करे हैं, इन्होंने ओपन परमिट पे गाड़ी ले रखी। हम भी ले अपने विक्रम पे परमिट नहीं ले रखा इन्होंने, अपने मैजिक ओपन परमिट पे ले रखा इन्होंने, ठीक है ना। और आज भी 12-12 सवारी पे चल रहे हैं लोग यहाँ से, जबकि 9 सीट पे पास है गाड़ी, आरटीओ ने दे रखी 9 सीट पे पास। ये 12-12 लेके चल रहे हैं यहाँ से। ये बंदा खड़ा हुआ, ये 7 सवारी पे हिल जाता है। जो 3-4 हमारे मैजिक वाले जो 6-7 सवारी पे हिलते हैं, बाकी कोई मैजिक वाला नहीं हिलता यहाँ से। हमारा कहना केवल ये है, आप कह रहे हैं ना जाम का बढ़ने का ही है। देखो अब गर्मियाँ आ रही हैं, बाहर से टूरिज्म भी आएगा। देखो जो हमारा कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसके कारण लोग वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला है कि वहाँ पे अभी रिस्क है। मेन है रिस्क के कारण बंदा नहीं जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा? गर्मियाँ जहाँ पे घूमने की है, जैसे गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में घूमने आएगा। अब उत्तराखंड में पर्यटक को आपको संभालना बहुत बड़ा है। अभी हमारी परसों भी मीटिंग हुई थी आरटीओ साहब से, तो उन्होंने हमें यही बात बोली है कि हमें कैसे उस चीज़ की सुविधा बनानी चाहिए। तो आरटीओ साहब कार्य कर रहे हैं। हम परसों मीटिंग हुई थी तो नेगी जी भी वहाँ बैठे हुए थे, दूसरे साहब भी बैठे हुए थे, सर भी थी, मैम भी थी। उन्होंने इसी बारे में मीटिंग की थी कि पर्यटकों को हमने कैसे चलना, क्योंकि मेन है हमारा मसूरी में हमारी जनता आती है। और जनता घूमने कहाँ से जाती है? यहीं से जाती है, क्योंकि ये सेंटर है। देहरादून हमारा एक कैपिटल है तो सेंटर भी है। तो ग्रीष्मकालीन हमारी क्या है, राजधानी है, वहाँ भी है। लोग वहाँ भी घूमने जाएंगे, यहाँ भी आएंगे। हमारा कहना यह है पर्यटक को संभालने का रीज़न यहाँ वहाँ आएगा। आप वो देखो अवैध कौन चल रहा है, आप परमिट के अनुसार चलवाओ, आपका अपने आप ही जाम कंट्रोल हो जाएगा। और कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नहीं क्या आप क्या कुछ समझते हैं ट्रैफिक के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको क्या समझते हैं? ट्रैफिक जो लोग क्या नाम है बाहर के लोग आ रहे हैं, जो टूरिस्ट है उसके वो तो रहेगा, लेकिन जो लोकल व्हीकल्स है वो बढ़ाते हैं। जैसे ई रिक्शा हो गया, मैंने ई रिक्शा हर वो सिर्फ गलियों के लिए बनाया है। आप हर चौक पे ले आओ, आपको 4-5 रिक्शा मिलेंगे जो ड्रिंक, हाँ, और वो सारे ड्रिंक करते हैं, ठीक है। उनका केवल गाली में चलने का है, वो सिर्फ ट्रैफिक घुमा रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, वो उनका ही ट्रैफिक। आप वहाँ पे जब रिस्पना पुल चले जाओगे, पुल है, पुल पे सारे के सारे ई रिक्शा मिलेंगे आपको, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जाम उन्हीं का है, और मेन पोल्यूशन है, पोल्यूशन आपको पता है। ध्यान देना चाहिए जो रोगों पे चले। बिल्कुल, देखिए बात करें ट्रैफिक जाम को लेकर के, तो जो आम चालक हैं या कहें कि आम जनता का ये मानना है कि जो ई रिक्शा चल रही है, जो गाड़ियाँ बिना परमिट के चल रही हैं, उनकी वजह से भी ट्रैफिक सड़क पे जाम लग रहा है। लोग कहते हैं ना कि कमर्शियल गाड़ी का वो जाम लगा रही है। मैं मानता नहीं हूँ सर इस बात को। इस बात से बिल्कुल घोर निंदा है। क्यों सर? कमर्शियल गाड़ी कौन है? कमर्शियल गाड़ी है, उसे डर रहता है क्योंकि उसको पता है कि चालान कर सकता है। वो 2-4 बिठाएगा और अपना आगे बढ़ देगा। आप कभी देखिएगा जहाँ पे जाम लग रहा होगा ना, वहाँ पे आपको अक्सर प्राइवेट गाड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी का इंतजार कर रहा होगा। ये नहीं बोल रहा वो भी जानबूझ के खड़ा वो भी काम सही होगा, बट वो ये नहीं देखते कि हमें पार्किंग में या फिर हमें व्हाइट पट्टी के अंदर गाड़ी लगाएं। क्यों हो रहे चलान होने का रीज़न ये है। और क्या करते हैं सर, देखो ऐसा है, पुलिस वाले हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रही है, बट क्या होता है वो प्राइवेट गाड़ी के साथ साथ कमर्शियल गाड़ी खींच जाती है। क्यों? क्योंकि रोड पे उन्होंने चलना है, 1 राउंड नहीं 10 राउंड मारेंगे। अब वो चुप क्यों हो जाते हैं सर? एक बात और हमें बहुत बुरी लगती है, 1 राउंड मारते हैं हम उनको पता है पुलिस को भी कि हम इन्होंने 10 राउंड मारने हैं, इनको अगर हम कुछ कह भी देंगे तो ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। हम चुपचाप हम मजबूर हो जाते हैं। किनके कारण? क्योंकि जाम जो लग रहा है ना, आप कई बार भी देख लीजिएगा, कमर्शियल गाड़ी कभी भी जाम नहीं लगाएगी। क्यों? उसे डर होता है मेरा चालान ना कट जाए, मैं गलत जगह ना खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात है वो रोज चल रहा रोड पे, जो बंदा 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर रोड पे, उसी रोड पे 50 किलोमीटर का रोड है, उस पर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो उसको नॉलेज होगी कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ नहीं खड़ी करनी। हमारा चालान कटना और जाम लगने का रीज़न यही है, जो अवैध चल रही है ना, परमिट के अनुसार नहीं चल रही गाड़ी, उन पर रोक लगना चाहिए। विक्रम सर बुकिंग पे गाड़ी चलती है, परंतु आप अभी भी देख लो, ये 2018 से बंद करवा दिया था आरटीओ साहब ने कि ये गाड़ी परमिट पे चलेगी बुकिंग के हिसाब से, पर आज भी फुटकल पे चलती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट पे केस चल रहा है। हमारा उनसे लड़ाई नहीं, हमारी है कहना यह है कि जो परमिट के अनुसार नहीं चल रहा उस पर आप रोक लगाइए, अपने आप ही जाम में रोक लग जाएगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, जिस तरीके से बात ट्रैफिक की करें तो ट्रैफिक को लेकर के लगातार जो देहरादून शहर के अंदर बढ़ता ट्रैफिक है, उसको लेकर के आम जनता क्या समझती है, पब्लिक क्या समझती है, इन्हीं सभी बातों पर हमने कुछ महिलाओं से बात करी, कुछ और लोगों से बात करी, तो उनका मानना यही है कि जिस तरीके से शहर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके लिए जो बिना परमिट की गाड़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। साथ ही साथ जो सड़कों पर अवैध अतिक्रमण है, उसको लेकर के भी जो गाड़ियों की समस्या है, या कहीं की जो गाड़ियों को लेकर के ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसे बात करें तो उनका मानना यही है कि ट्रैफिक को लेकर के जो बिना परमिट की गाड़ियां हैं, साथ ही साथ जो सड़कों पर पार्किंग की व्यवस्था ना होना,
ये सब दिक्कतें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है। अगर सारे वाहन अपने अपने रूट के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल रहेगा। साथ ही साथ उनका मानना ये है कि जो ट्रैफिक का टाइम है वो स्कूलों के समय जब एक स्थान पर, या कहें कि जहाँ पर स्कूलों की छुट्टी होती है वहाँ पर जब पेरेंट्स बच्चों को लेने जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा ट्रैफिक देखने को मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर व्यवस्था के हिसाब से गाड़ी चलाई जाए और तमाम जो तरीका है गाड़ी चलने का और जो रूट प्लान है गाड़ी का, अगर उस तरीके से गाड़ियाँ चलेंगी तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक में कहीं ना कहीं घटत दिखेगी और निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल नजर आएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ के लिए देहरादून से संचित शर्मा।